नाज़रीन, भारत से आने वाली आलूदा हवाओं से पाकिस्तान की फ़ज़ा जहर आलूद हो गई। लाहौर को स्मॉग ने जकड़ लिया। सूरत हाल ख़तरनाक। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1100 से तजावुज़ कर गया। डिफेंस में फ़ज़ाई आलूदगी का इंडेक्स 1917, गुलबर्ग 1515, मरातब अली रोड 1527 और अस्करी 10 में 1257। इस पर मज़ीद बात करने के लिए लाहौर से हमज़ा खुर्शीद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमज़ा, ग्रीन लॉकडाउन लगा हुआ है मुख्तलिफ इलाकों में, महकमा मौसमियात क्या कहता है, कब तक रहेगी यही सूरत हाल? इस वक्त का जो मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स है शहर लाहौर का, वो 557 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज सुबह जो है वो यही एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से ज़्यादा तजावुज़ कर चुका था। जबकि जो माहिरीन है उनका ये कहना है कि छुट्टी के रोज़ ख़ास तौर पर जो है वो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स नीचे आ जाता है, लेकिन इस वक्त भी जो है वो 557 मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स है। शिमला पहाड़ी के गिरदोनवा का जो इलाका जहाँ पर ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया है, वहाँ पर जो है 720 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है, जबकि जो DHA फेज़ 8 का इलाका है वहाँ पर 911 जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स फ़िलहाल बताया जा रहा है। जबकि जो अस्करी 10 का इलाका है वहाँ पर जो है वो 711 एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया जा रहा है। जबकि जो माहिरीन है उनका ये कहना है कि ख़ास तौर पर शहरी जब भी बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। जिन लोगों को सांस का ख़ास तौर पर मसला है वो अपने साथ अपने इन्हेलर्स लेकर निकलें, और जिन लोगों को आंखों का मसाइल लेकर सामने आते हैं वो सन ग्लासेस जो है वो इस्तेमाल करें। जबकि जो हुकूमत पंजाब है उसने इसी के मद्देनज़र रखते हुए जो है प्राइमरी स्कूलों को लाहौर में एक हफ़्ते के लिए जो है 5वीं क्लास तक छुट्टियां दे दी हैं। जबकि जो पंजाब हुकूमत है वो स्मॉग के तदारुक के लिए ख़ास से इकदाम करते हुए नज़र आती है। और इस वक्त भी जो गुज़िश्ता दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो है सीनियर मिनिस्टर का बताना था कि 100 अरब से ज़्यादा जो है वो रुपए खर्चे जा रहे हैं ताकि स्मॉग का जो है वो तदारुक किया जा सके। जबकि जो मास ट्रांजिट, बहुत शुक्रिया हमज़ा, आप अपडेट कर रहे थे। स्मोक ने लाहौर वालों की जिंदगी मुहाल कर दी है। भारत से पाकिस्तान दाखिल होने वाली हवाएं माहौल को जहर आलूद कर रही हैं। जहरीले धुएं के बायस मुसलसल दूसरे रोज लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से बढ़ गया। भारतीय हवाएं किस तरह लाहौर की फजा को मुतासिर कर रही हैं, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जहरीले धुएं के बायस लाहौर वालों की सांस घुटने लगी। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड मुसलसल दूसरे रोज 1000 से बढ़ गया। भारतीय सरहद के करीबी इलाकों में सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब है। DHA फेज 8 में AQI 1917 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। गुलबर्ग, मरातब अली रोड, शिमला पहाड़ी, भट्टा चौक और एयरपोर्ट के करीबी इलाकों में भी फजा बदतरीन रही। भारत में जलाई गई फसलें, कचरे का धुआं और बू लाहौर पहुंच रही है। भारतीय शहरों जालंधर, लुधियाना, चंडीगढ़, अमृतसर और अटारी से धुएं के बादल पाकिस्तान आ रहे हैं। मशरिक से चलने वाली हवाएं गर्दाब बनकर वस्ती पंजाब में आ चुकी हैं। भारत की तरफ से चलने वाली हवाओं से लाहौर सबसे ज्यादा मुतासर है। लाहौर में स्मोक की सूरत हाल पर मौसमियाती माहिरीन कहते हैं भारतीय आलूदा हवाओं से लाहौर में मामूल का कुदरती फजाई बहाव रुक गया है। भारत में स्मोक के अवामिल पर काबू पाने से ही लाहौर समेत पूरे खित्ते में स्मोक पर काबू पाया जा सकता है। अमरीकी खलाई इदारे नासा का हवाओं का रुख दिखाने वाला नक्शा भी सूरत हाल की संगीनी को जाहिर करता है कि भारत से चलने वाली हवाओं की रफ्तार 2.5 से 7 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है भारत से मुल्हका पाकिस्तानी शहर हवाओं की रफ्तार और रुख बदलने से मुतासिर हो रहे हैं। अवाम एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें, मास्क लाजमी पहने, गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलें, किसान फसलों की बाक़यात ना जलाएं। खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारी और जुर्मानों का सिलसिला जारी रहेगा। लाहौर की फजाई आलूदगी के बायस शहरी गले, सांस, आंखों में जलन, जल्द और जिल्द की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। लाहौर के बड़े सरकारी अस्पतालों में बड़ी तादाद में मरीज पहुंच रहे हैं। 24 घंटों में म्यो अस्पताल में 2230, जुना अस्पताल में 1820, गंगाराम अस्पताल में 1470 मरीज रिपोर्ट हुए। नाज़रीन, आजकल तो लाहौर की फ़ज़ाओं में फैले हुए धुएं को देखकर हर ज़बां पर यही सवाल है कि ये धुआं कहाँ से उठता है। हम तो आज ये सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मशहूर शायर मीर तकी मीर तो कुछ सदियां पहले ही इस सवाल का जवाब तलाश करते फिरते थे। ये माजरा क्या है, बता रहे हैं लाहौर से सोहेल कैसर। स्मोग ने शहर लाहौर में डेरे क्या डाले हैं कि अब तो शहर की सुबहें भी धुआं धुआं और शामें भी धुआं धुआं सी ही हो चुकी हैं। गोया हर तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। ये तो खैर आज की सूरत हाल है, लेकिन मालूम नहीं उर्दू अदब के मशहूर शायर मीर तकी मीर ने किस रंग में आकर आज से चंद सदियां पहले ही इस सवाल का जवाब ढूंढना शुरू कर दिया था कि देख तो दिल के जान से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। चलें, जवाब तो मिल गया कि इस धुएं की जिम्मेदार
स्मोक। इस धुएं को उड़ाने के लिए हुकूमत अपनी सी भरपूर कोशिशें कर रही है और वो कदम उठाया जा रहा है जिससे सूरत हाल में कुछ बेहतरी लाई जा सके, लेकिन ये कम वक्त धुआं है कि जैसे जान ही लेने पर तुल गया है। ऐसे में 2015 से पहले का वो गुलाबी सा मौसम शिद्दत से याद आ रहा है जो सर्दियों के आगाज से पहले सभी के जी को लुभाता था। अब तो जैसे शाम भी है धुआं धुआं, हुस्न भी है उदास उदास, दिल को कई कहानियां याद सी आके रह गईं। रही बात ये कि ये मनहूस मारा कब हमारी जान छोड़ेगा, तो फिलहाल तो इसका दारो मदार हवाओं पर है। सरहद पार से हवाएं इधर को आएं तो हालात खराब, और इधर से उधर को जाएं तो हालात कुछ बेहतर। पंजाब हुकूमत का लाहौर में सरकारी और निजी प्राइमरी स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला। प्राइमरी क्लासेस से ऊपर बच्चों की सेहत पर खुसूसी नजर रखी जाएगी। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब ने कहा, मसनूई बारिश का अभी फैसला नहीं हुआ, जब जरूरत हुई तो करेंगे। ग्रीन लॉकडाउन के इलाकों में मोटरसाइकिल रिक्शों पर पाबंदी है। SOPs पर अमल नहीं होगा तो कंस्ट्रक्शन साइट्स को बंद किया जाएगा। भारत में फसलों की बाक़यात जलाने, धुएं से आलूदगी में इजाफा हुआ। स्मोक का मसला भारत से बात के बगैर हल नहीं होगा। स्मोक से बचाव के लिए हुकूमती प्लान पर सख्ती से अमल हो रहा है। स्मोक के मामले पर वज़ीर आला की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। किसानों से दरख्वास्त है जिम्मेदारी का एहसास करें। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। आज हम प्ले ग्रुप से, मॉन्टेसरी से और प्राइमरी स्कूल तक जो गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल हैं उनको एक हफ्ते के लिए बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। बैन ऑन कंस्ट्रक्शन है 1 किलोमीटर ग्रीन रिंग के अंदर जो इलाके हैं उसके ऊपर। बैन ऑन कंप्लीट चिंची जो रिक्शा है 1 किलोमीटर शिमला पहाड़ी जो ग्रीन रिंग के अंदर है उस पर लगाया गया है। जब ये विंड का और इस सारे कंपोनेंट का भारत से आने वाली का जो पूरा असर है, जब वो हमारी लोकल फैक्टर्स के साथ मिलता है तो इससे ये और ज़्यादा एक्सीड कर जाता है और एग्रीवेट कर जाता है। वज़ीर आला पंजाब ने बहुत कैटेगोरिकली ये तमाम डेटा जब हम देखते हैं तो मैंने कहा कि इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। तो हम इंशाल्लाह मंडे को या मंडे को हम लेटर लिख रहे हैं टू वज़ीर आला पंजाब की हदायत पे हम एक ख़त लिख रहे हैं फॉरेन ऑफिस को। गवर्नमेंट आपको अरेस्ट भी करेगी, FIR भी काटेगी, जुर्माने भी करेगी, सील भी करेगी, बंद भी करेगी इन तमाम जगहों को, जो कि क्योंकि वज़ीर आला पंजाब की इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है। फार्मर्स, मुंजी जलाने वालों से मेरी दरख्वास्त है, हाथ जोड़कर मैं दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि स्टबल बर्न ना करें। लाहौर में स्मॉग, स्कूल्स में एक हफ्ते की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी। महकमा माहौलियात पंजाब के मुताबिक नर्सरी से 5वीं जमात तक स्कूल्स बंद रहेंगे। फैसले का इतलाक 4 नवंबर से 9 नवंबर तक होगा। लाहौर के तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स छुट्टियाँ देने के पाबंद होंगे। छुट्टियों में मज़ीद इजाफे से मुतालिक 9 नवंबर को होगा। छुट्टियाँ देने का फैसला फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफे के पेश नज़र किया गया। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब को हिदायत जारी कर दी। लंदन में काजी फाइज ईसा पर हमले का वाक़या। पाकिस्तानी वजारत खारिजा ने हाई कमीशन लंदन को कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत जारी कर दी। ज़राए के मुताबिक इसहाक डार ने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की है। वजारत खारिजा के मुताबिक काजी फाइज ईसा पर लंदन में हमला इंतहाई अफसोसनाक है। मुल्जिमान को करार वाकई सजा दिलवाने के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाए।